हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसी को मैं आपको यहाँ पर हल करा रहा हूँ। और इसके पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था मेरे भाई कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है सीबीटी परीक्षा में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 75% प्रश्न आपके जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में से ही रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो कोर्स है सीमित है और उसी में से बार बार प्रश्नों को जो है रिपीट किया जाता है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि निमी पैटर्न का जो एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से दिया गया पीडीएफ है और साथ में आपके प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसे आपको जरूर पढ़ के जाना है। बाकी और कहीं पर भी क्लास ले रहे हैं, अच्छी बात है, और पढ़िए, है ना, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर देख के जाना है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई 25 अगस्त के डेट का यह पेपर है और 2024 में जो है यह परीक्षा कंप्लीट हुई है। और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का जो है पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। और मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे भाई कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है, अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें, तो सभी के लिए जो है कॉमन होता है। और यहाँ पर जो है हम सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से जो आंसर सीट है उसी को आपको यहाँ पर हल करा रहे हैं। तो क्लास को आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई से रिलेटेड क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, इसी तरीके के जो है प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आइए पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने अपनी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इन्वेस्ट करने आया है तो उनके जो बिजनेस के प्लान है उनको सही ढंग से जो है प्रस्तुत करने का जो समय होगा, उनके प्रश्नों को जो है सही ढंग से सुनना और अपनी विचारों को जो है वहां पर प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो कर रखा है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को दिखाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। हम जो है जो इन्वेस्टर हैं उनको चिंताओं को समझाना और अपनी प्लान को उनका विश्वास जगाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जो आपके पास प्लान है उसे आप जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो जो इन्वेस्ट करने वाला है उसको जो है आप सही ढंग से समझा सकें, तभी तो वह जो है इन्वेस्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर आंसर की आपका बात करें तो बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि एक सुरक्षित वाईफाई है। एक सुरक्षित वाईफाई क्या है, जैसे आप लोग ही देखते होंगे मेरे भाई, जब आप अपनी मोबाइल में वाईफाई देखते होंगे तो यहाँ पर जैसे कोई हॉटस्पॉट ऑन कर देता है तो आप जो है वाईफाई के थ्रू जो है उनका नेट जो है कनेक्ट करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी पता है कि एक कभी कभी देखते होंगे लोग जो है पासवर्ड जो है फिलअप कर देते हैं। तो उस कंडीशन में जो है उन्होंने प्राइवेसी डाल दिया कि जब तक उनकी अनुमति नहीं होगा तब तक जो है आप उनका नेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड जो है मांगा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर एक सुरक्षित वाईफाई क्या होगा, जब वहां पर पासवर्ड मांगा जाएगा तो इसका मतलब कि वह आदमी जब श्योर होगा तभी जो है आप जो है लॉगिन कर पाएंगे। तो आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि वह समय होता है जब आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो ये जो है आपका फैमिली एंगेजमेंट होता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, फैमिली एंगेजमेंट। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न देखिए कर रखा है कि निम्न लिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है। और ये प्रश्न मेरे भाई मैंने अभी जो आप लोगों को तीसरा पेपर हल कराया उसमें जो है यह प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, तो यह जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को जो है दर्शाता है। जैसे कि देखिए पहला कर रखा है कि दूसरों के विचारों और राय को नजरअंदाज करना। कोई कुछ कर रहा है, उनके जो है विचारों को आप नहीं सुन रहे हैं या उसे जो है नजर अंदाज जो है नहीं करना चाहिए। टीम के साथियों के प्रयासों का आलोचना करना। अगर कोई काम कर रहा है तो उसका अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो ये कहाँ से जो है कहने का मतलब टीम वर्क की एक अच्छी विशेषता हुई।
अगला कह रखा है एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह स्पेस रखा है का एक उदाहरण, यह किसका जो है उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका कह रखा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक ऑर्डर, एक रिक्वेस्ट होना चाहिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की गई है तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हों और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए। एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हो और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए, यह जो है आपसे पूछ रखा है, ठीक है। जैसे आप लोग ही देखते होंगे मेरे भाई, क्रिकेट का टीम है, अगर सभी खिलाड़ी के जो है अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है तो वह टीम जो है इकट्ठा हो ही नहीं सकती। तो ऐसे कंडीशन में ही पूछ रखा है कि एक टीम में जहां सदस्यों के जो विचार है वह अलग अलग है और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए। उन्हें बहस करने दीजिए, अगर आपस में बहस कर रहे हैं तो बहस करने देंगे तो कहां से आगे का जो है सिस्टम चल पाएगा। अगला कह रखा है किसी और से निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। दोनों विचारों पर चर्चा करना और सभी को सहमत कराने का तरीका खोजना चाहिए। जी हाँ, दोनों विचारों को सुनना चाहिए, उसके बाद जो है उनकी जो सहमति है उस पे जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दोनों के डिस्कशन करने के बाद जो है फैसला लेना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि एक रेस्तांग मालिक अधिक ग्राहक चाहता है, एक रेस्तांग मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहता है, उसे क्या करना होगा। एक रेस्तांग मालिक जो है अधिक ग्राहक चाहता है और अपने व्यवसाय में सुधार करना भी चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। तो उसे जो है कस्टमर से बात करना, उनकी प्राथमिकताओं को समझना, मेनू में बदलाव करना, प्रतिक्रिया मांगना। जी हाँ, कहने का मतलब जो आपके कस्टमर आ रहे हैं उनसे जो है बात करना और उनकी प्राथमिकताओं को समझने का जो है प्लान करना चाहिए और जो आपके मेनू है उसमें भी जो है हम बदलाव कर सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि जॉब पोर्टल क्या है। जो जॉब पोर्टल है इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि एक जगह जहां आप गेम खेल सकते हैं और दोस्तों से बात कर सकते हैं, ये जो है जॉब पोर्टल नहीं हुआ। जॉब पोर्टल का मतलब है कि जहां पर नौकरियां जो है मिल सके। अगला कर रखा है कि एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती हैं और लोग उसके लिए सर्च और अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जहां पर नौकरी का विकल्प दिया जाए ताकि जो है जिसे जरूरत हो वहां पर जो है खोज सके, तो उसे हम जो है जॉब पोर्टल के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि स्वरोजगार से क्या लाभ है। स्वरोजगार से जो है क्या लाभ है, कहने का स्वरोजगार का मतलब यह है कि स्वयं से अगर हम कोई धंधा या कहने का मतलब रोजगार कर रहे हैं तो वह हमारा जो है स्वयं का रोजगार होता है। अपनी इच्छा अनुसार जो है हम अपने रोजगार को ओपन करें और बंद करें, ये आपके स्वरोजगार के अंतर्गत आता है। देखिए क्या कर रखा है, मानसिक वेतन भुगतान, इसमें जो है मानसिक वेतन भुगतान नहीं होता, ठीक है। इसमें डेली का डेली जो है आपको यहाँ पर काम करना होता है, या हम कहें कि किसी दिन आपको जो है कम प्रॉफिट होगा तो किसी दिन ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर देखिए अगला कर रखा है कि अपने काम से सीधे कमाई करना। जी हाँ, अपने काम से अगर हम कोई कमाई कर रहे हैं तो वह जो है हमारा क्या होता है, स्वरोजगार होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया, स्वरोजगार से क्या लाभ है। लाभ यही है, अपने काम से जो सीधे हम कमाई करते हैं यही हमारा स्वरोजगार से क्या लाभ होता है। आंसर आपका बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न मैंने आपको इसके पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का मैंने पेपर हल कराया उसमें जो है 2 प्रश्न आप देख सकते हैं, हूबहू वही प्रश्न पूछे गए हैं। कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है। कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यह जो है कम कर्मचारी,
घर और ऑफिस के काम का मिश्रण था। जी हाँ, घर पे भी कुछ कामें होती थी और कुछ कामें जो है ऑफिस में होती थी, ये दोनों जो है मिक्सअप था। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, देखिए आप लोगों के लिए मैं हर तरीके से हेल्प कर रहा हूं। आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर ढूंढ के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से मिल पाएगी, क्योंकि हमारे पास जो है अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा जो है भेजा गया जो पीडीएफ है उनके आंसर शीट है हमारे पास है, और मैं आपको यहाँ पर पूरा हल करा दूंगा। और मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप जो है केवल हम ही से पढ़िए, आपको जिससे अच्छा लगे उससे जो है पढ़ाई करिए, लेकिन आपको नीमी पैटर्न के जो क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देख के जाना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में जो है उनके स्टाफ को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट ऑफर करना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि उनका थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकान या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके। जी हाँ, जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी सामान लिया जाता है तो तुरंत प्लास्टिक के थैली में ले लिया जाता है ना। तो अगर आप जो है कागज के जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल करें तो ये क्या होगा, जैसे ही पानी पड़ेगा तो ये गल जाएगा, ये जो है आपके प्रदूषण जो है नहीं फैलेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्वपूर्ण रखती है? बायोडाटा का मतलब है मेरे भाई रिज्यूम, और मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है कि रिज्यूम से रिलेटेड आपका चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर, आपकी परीक्षा में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछता है। कह रखा है कि आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्वपूर्ण रखती है? तो यहाँ पर जैसे कि अनुभव, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको रिज्यूम में दर्शाना ही होगा। पूरे हुए कौशल प्रशिक्षण, कहने का मतलब अगर आपने कोई टेक्निकल एजुकेशन किया है तो उसे आपको अंकित करना होगा। आपकी क्या योग्यता है उसे भी आपको जो है डिनोट करना होगा, है ना। अपेक्षित वेतन, ठीक है, आप जो है कितना वेतन चाहते हैं ये जो है जरूरी नहीं होता रिज्यूम में। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका क्या कार्य होगा? जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका क्या कार्य होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। जब तक कोई आपको सिखा नहीं दे तब तक कुछ नहीं करना चाहिए, नौकरी छोड़ देना चाहिए, सहायता मांगे और सीखे कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। जी हाँ, सहायता मांगे और सीखे कि मशीन का हम उपयोग कैसे करें। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों को पूरा करें। इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से पूरा करें। तो पूरा करने का मतलब यह है, कर रखा है कि द रोड इज माई टाउन आर इन गुड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि आपके ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? आप अपने ग्राहकों के जो है फीडबैक लेना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा? बिल बोर्ड तैयार करना होगा या टीवी पर जो है कहने का मतलब प्रचार प्रसार करना होगा, मार्केट सर्वे करना होगा आपको, ठीक है। जब आप मार्केट सर्वे करेंगे तभी जो है आपकी ग्राहक के फीडबैक आपको मिल पाएगा। आंसर आपका सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ग्रीन माइंड सेट रखने का क्या मतलब है?
ग्रीन माइंडसेट रखने का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए पहला कह रखा है कि स्थिरता पर विचार किए बिना संसाधनों का उपयोग करना। स्थिरता पर विचार किए बिना संसाधनों का उपयोग करना ये तो नहीं होगा। पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। तो यहाँ पर जो है पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से जो है उपयोग करना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि आप एक प्रतिभाशाली कारपेंटर हैं, यह किस तरह से यूट्यूब वीडियो पर आपके काम में मदद करेगा। आप एक प्रतिभाशाली कारपेंटर हैं, यह किस तरह से यूट्यूब वीडियो पर आपके काम में मदद करेगा। तो यह जो है यह लोगों को आपके कारपेंटरी कौशल को देखने और आपकी विशेषज्ञता को सराहना करने की अनुमति देता है। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि लोगों के साथ अच्छी तरह जुड़ने की क्षमता है। लोगों के साथ जब हम अच्छी तरह से जुड़ने की जो कैपेसिटी या क्षमता की बात की गई है, यह जो है टाइम मैनेजमेंट की बात की गई है, या लीडरशिप की बात की गई है, या इंटर पर्सनल स्किल की बात की गई है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंटर पर्सनल स्किल की बात की गई है। आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना, ये जो गुण दर्शाया गया है यह किसके लिए है। ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना, यह जो है स्वतंत्र निर्णय लेना होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि लोगों के काम के लिए माइग्रेट करने का सामान्य कारण क्या है। माइग्रेट करने का जो है सामान्य कारण क्या है। पहला कह रखा है परिवार के साथ समय बिताने के लिए, ये तो नहीं होगा। नई जगहों का पता लगाने के लिए, नई जगहों का हम पता लगाएंगे तो ये जो है लोगों के काम के लिए माइग्रेट होगा, ऐसा नहीं है। नई भाषा सीखने के लिए, ये तो नॉलेज के लिए हो गया। नौकरी के बेहतर अवसर ढूंढने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नौकरी के बेहतर अवसर ढूंढने के लिए। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा। किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यह जो है सभी इंफॉर्मेशन को वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। सभी इंफॉर्मेशन को मिक्स करना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। इंफॉर्मेशन को अलग अलग फोल्डर में रखना चाहिए, ऐसा नहीं, एकत्रित करके रखना चाहिए। इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ना और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करना। कहने का मतलब है कि जैसे इंफॉर्मेशन, आप कोई भी जानकारी हो उसे पढ़ रहे हैं, जो मेन पॉइंट हो उसे अगर आप हाइड कर दे रहे हैं तो दोबारा देखने में आपको असुविधा नहीं होगी। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि जब हम फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे कोवर्कर की तुलना में उत्पादों की तेजी से पैक करना चाहिए, ऐसा नहीं। अपनी टीम के साथ तीव्र पैकिंग विधि को शेयर करना चाहिए। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि साइबर क्राइम कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं यह 3 साल से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, 2022, 2023, 2024। अभी जब मैं आपको 2022 और 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा तो आप देखिएगा प्रश्नों को जो है कितना बार बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय आप कैसे निर्णय लेंगे। अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण अगर आप खरीद रहे हैं तो आप कैसे निर्णय लेंगे, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कह रखा है कि आपको जो पहली मशीन दिखे उसे चुनना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। सभी विवरणों को देखें, आवश्यकताओं और बजट के बारे में ध्यान से सोचना और फिर चुनाव करना।
आपके पास जो बजट है उसके अकॉर्डिंग और जो आवश्यकता है उसको भी देखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर जो है चुनाव करना है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से और साथ में जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपको जो है रिप्लाई के माध्यम से बता सकूं। ठीक है, अगर आपको क्लास जो है समझ में आई हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है आगे की क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।